ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको भागवत की कथा सुना रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पश्चात तो मनु महाराज को सौंप दी जाती है। मनु महाराज की वंशावली हमने पढ़ी कि ध्रुव कौन है, उन्होंने क्या किया, वो कितने बड़े भक्त थे। उसके अलावा कपिल गीता हमने जानी, रुद्र गीता भी हमने देखी और पिछले अंक को हमने पढ़ा था जड़ भरत की कहानी, राजा भरत से जड़ भरत तक की यात्रा हमने देखी थी। और उसके बाद पिछले ही अंक में हमने जो पढ़ा, अजामिल जो महापापी था वो किस प्रकार उद्धार पाता है, एक ही जन्म में उसका उद्धार होता है। और जो एक महामंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका अर्थ क्या है ये हमने पिछले ही अंक में देखा था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, तो आज की कथा हम आरंभ करते हैं। उससे पहले आप कम से कम एक बार कमेंट अवश्य करिए, आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम की, क्योंकि आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे, हमारे और भी दर्शक पढ़ेंगे, उतने अधिक पर ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद को श्राप, नारायण कवच और वृत्तासुर से देव परास्त होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंसगुह्य स्रोत के आदि नारायण भगवान की आराधना की। हंसगुह्य स्रोत से आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उनके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पत्ति करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उन्हें परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। यानी कि जो वो उन्होंने तो प्रजापति दक्ष ने तो उनको सृष्टि रचाने की आज्ञा दे दी, लेकिन उनकी वो इच्छा नहीं, उन्होंने तो निर्वाण की ही सोची, तो वो सृष्टि नहीं बसाते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। जब वो धर्म आचरण करने की इच्छा हुई, वहाँ उन्हें नारद जी मिले। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने बहुत ही सोच समझकर उत्तर निकाला। उनमें से कुछ प्रश्नोत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न: ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष रहता है? अब ऐसे तो कोई भी देश हो उसमें न जाने कितने लोग रहते हैं, पर यहाँ एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। तो उत्तर देते हैं, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। यानी कि ये जो देह रूपी देश है ना, उसमें ईश्वर एक ही पुरुष बसता है, बाकी इंद्रियां वगैरह वो पुरुष के रूप में नहीं कही जाती हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य। फिर प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? तो उत्तर देते हैं, प्रभु के चरण, वहां से कोई लौटकर नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसका ये कहा गया है। उसके बाद पुनः नारद जी प्रश्न करते हैं, नारद जी, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरोधी दिशा में बहती है? तो उत्तर देते हैं, संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींचकर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहका कर ले जाती है। यानी कि प्रवृत्ति है वो संसार में भरमाती है और निवृत्ति है वो संसार से निकाल के प्रभु की तरफ ले जाती है। तो ये दोनों एकदम विपरीत दिशाएं हैं। तो ये संसार है जिसमें ये विपरीत नदी बहती है। सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है, प्रश्न है कि सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है? तो उत्तर देते हैं, सभी जीवों के सर पर काल चक्र मंडराता है। यानी कि काल सबके सिर पे मंडरा रहा है कि सबको मरना है, ऐसा। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए, उन्होंने 10,000 और पुत्र उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश में नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। अब क्या था ना कि प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी का आदेश था, भाई सृष्टि की रचना करो, तुम्हें सृष्टि रचनी है, तुम्हें सृष्टि का पालन करना है। वो प्रजापति है तो वो संतान उत्पन्न करते हैं, पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। नारद जी उनको तो ये क्या कहते हैं, वैराग्य की दीक्षा दे देते हैं। तो फिर वो इसमें दक्ष को गुस्सा आ जाता है और दक्ष उनको श्राप दे देते हैं। तो ये कहानी है। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे शाप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं होगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो शाप का
प्रतिभाव आशीर्वाद से दे वही संत होता है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी ने सभी इंद्रियां बहिर्मुखी बनाई हैं। वे इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। तभी जीव और शिव का मिलन हो सकता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार नहीं खुलेंगे। मित्रों, ये कहानी तब की है जब प्रजापति सृष्टि रच रहे थे, लेकिन ये जो अभी अंतिम वर्णन हमने पढ़ा ना, ये आज के लिए। आज तो हर कोई काम में, इनके संसार में ही बसना चाहता, कोई संन्यास नहीं लेना चाहता। इसलिए कहा गया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी होनेंगी, तभी आनंद होगा, क्योंकि वो बहिर्मुखी हैं, उसको अंतर्मुखी में बनाना होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इसमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इसमें से एक का नाम था त्वष्टा। अदिति जो है वो दैत्यों की माता कही जाती हैं। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वरूप। अब विश्वरूप के पुत्र की कुछ विशेष कथा है, इसलिए विश्वरूप की कथा सुनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे थे तो वहां बृहस्पति आए और वे सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में सुदबुद्ध और ज्ञान भान सब भूल जाता है, वही दरिद्र होकर सयाना हो पाता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उल्हाना दिया, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा कि ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को गुरु मानकर उनको बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकर स्वर्ण का महत्व अधिक है, वहाँ कोई भी गहना आए, आप अंगूठी दो, गले का हार दो, कान की बाली दो, पर वो सोने की है तो स्वर्णकार उसको सोने के रूप में ही देखेगा। उसको बाली और ये सब उसको जल्दी वैसा समझ में नहीं आता। वो आता है पर मतलब उसका जो मोल आंका जाएगा वो सोने के रूप में आंका जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। इसी भांति ज्ञानी पुरुष बाह्याकार को महत्व नहीं देते, आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की ही झलक देखते थे। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे यूं नहीं विचार करते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था, ब्रह्मदृष्टा भी ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी बाह्य स्वरूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम, क्रोध, लोभ आदि ही दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। किसने? ब्रह्मरूप ने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य प्राप्त हो गया जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को परास्त कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच यानी कि बख्तर जो होता है ना, कि ऊपर से कपड़े के ऊपर पहन लेते जिसमें गोली आदि ना लगे, वो लोहे का होता है, उसको पहनते हैं। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रोत्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले
अंग न्यास करे, कर न्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। इसका प्रथम और अंतिम मंत्र यहाँ दिया गया है, उसके हम अनुवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि आप यदि इस अनुवाद की भावना भी मन में बनाते हैं ना, इससे भी आपकी सुरक्षा होती है। क्योंकि क्या है ना, मंत्र यदि अर्थपूर्वक ना जपा जाए तो उसका लाभ नहीं होता है, या उसका जैसा होना चाहिए वैसा लाभ नहीं होता, क्योंकि अर्थ की भावना से हमारे भाव बनते हैं जो हमारा रक्षण करते हैं। क्योंकि गायन करने से जो रक्षा करती है वही गायत्री है। गायत्री त्रैती थी गायत्री, और मनन करने से जो रक्षा करता है वो मंत्र होता है। मननात् त्रैती थी मंत्र, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जो आप भावना बनाएंगे ना, उसी से रक्षण होता है। तो हम इसका वो पढ़ते हैं। जल के भीतर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। और अंतिम जो स्त्रोत है उसका है, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वदा सभी स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का यह अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। अंतिम श्लोक में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तैनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वहि रूप स्वरूपेर्ण सदा सर्वत्र सर्वगः। ये इसका अंतिम स्रोत है। डर लगने पर मनोद्वेग के समय इसका पाठ करो। मन में जब उद्वेग हो, कुछ गलत विचार चल रहे तो उस समय इसका पाठ करो कि मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है, जागृत अवस्था में कुछ दिखाई नहीं देता है। वह सब एक से एक निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे तो सारा जगत ईश्वर रूप और सब कुछ निर्भय हो जाओगे। मतलब कभी कभी लोग भूत आदि से डरते हैं, तो वहाँ भी यदि आप ईश्वर का रूप देखोगे तो भूत में भी ईश्वर हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भावना कैसी बनती है, आप किस दृष्टि से देखते हो, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। ऐसे तो कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये भी सत्य है। पर महावीर के गुण आपके भीतर भी तो होने चाहिए ना, वो गुणों की बात है। गुण जितने धारण करोगे ना मित्रों, उतना ही कल्याण होता है, ये कहने का तात्पर्य बनता है। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज्य फिर से पुनः प्राप्त किया। विश्वरूप का मातृगृह दैत्यकुल में था। वे सभी में ब्रह्म निष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वे ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन करते थे। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था, इनके वो भेद नहीं करते थे। राक्षस हो कोई भी, उनके लिए सब समान थे विश्वरूप के लिए, इसलिए ऐसा कहा गया। अतः वे यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति देते थे। सभी में मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित रखोगे तो दुखी हो जाओगे। विश्व स्वरूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध थी कि वे राक्षस में भी परब्रह्म का दर्शन करते थे। उनका मातृगृह असुरकुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छुपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को यह बात उचित न लगी। इससे इंद्रादि देवों ने ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई, नहीं कि इंद्रादि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध नहीं हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु नहीं मानते थे। अतः उन्होंने अर्थात इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिसमें इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। अब मित्रों एक बात आप ध्यान रखिए, हमारा क्यों कहा जाता है कि सकाम कार्य नहीं करना चाहिए, निष्काम कार्य करना चाहिए। क्योंकि निष्काम कार्य में यदि दोष होता है, कुछ हमसे उच्चारण में गलती होती है तो उसका अपराध नहीं, उसका दोष नहीं लगता है। किंतु यदि सकाम कुछ किया जाए तो उसमें एक शब्द आगे पीछे हो जाए तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो सकाम कर्म में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत में मेरी प्रशंसा करेगा, यानी कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र की भी निंदा ही की थी। लोक कल्याण के हेतु से भी राम ने मानव शरीर धारण किया, इस प्रकार के दुख सहन किए, फिर भी प्रजा ने उनका कोई भी सम्मान नहीं किया। मतलब जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, क्योंकि जिस समय जो व्यक्ति होता है ना, उसकी उस समय कितना भी महान हो उसकी निंदा होती है। जैसे श्री कृष्ण के उनके अपनी पत्नी के भाई यानी कि रुक्मी ने भी उनकी कितनी सारी निंदा की, कभी उनका साथ नहीं दिया, और कितने सारे शिशुपाल ने तो 100 गालियाँ दी, उसके बाद उनका मस्तक काटा गया, वो सारी बातें। पर हाँ, जो भी अच्छा काम करते हैं उस समय कभी भी उसकी प्रशंसा
सर्वलोक नहीं होती है। हाँ, बाद में भले लोग उनको पूजते हैं, जो बात का विषय है, पर उस समय नहीं हो पाता। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी क्षति अनर्थकारी होती है, निष्काम कर्म की क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्म में थोड़ी सी क्षति अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कुछ ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र के हाथों मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र था इंद्रशत्रो विविर्धस्व, इंद्रशत्रो विविर्धस्व। अब इस मंत्र में वैसे तो एक खाली मात्रा का भेद हुआ कि विविर्धस्व है और विवर्धस्व हो जाता है, मतलब एक छोटी ई की मात्रा वहाँ नहीं होती है। इस मंत्र को बोलते समय ऋतुजों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने के से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। यानी कि जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं उसमें छोटा सा भी अब कई बार संधि विच्छेद करना नहीं आता है तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा नहीं पता चलता है। अब इधर गया तो वो पूरा हो जाता है शब्द, और इधर गए तो वो नकारात्मक यानी उल्टा हो जाता है। जैसे अहिंसा और वो इधर निकल गया तो वो हिंसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो भेद है ना मित्रों, ये कई बार जो संस्कृत ठीक से समझ सकते हैं उनको ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और संधि विच्छेद करना आता है तो आप समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पर नहीं आता है तो आप अर्थ का अनर्थ पढ़ दोगे। अब वो बात अलग है कि राम राम के स्थान पर मरा मरा रटते रटते वाल्मीकि का उद्धार हो जाता है, क्योंकि वाल्मीकि किसी भी जो जाप कर रहे थे ना वो किसी इच्छा को लेकर नहीं कर रहे थे, उनकी बस उनको तो शब्द दे दिया था, वो जप रहे थे, जपे जा रहे थे, नारद जी ने उनको मार्ग बता दिया था, जपे जा रहे थे। तो ऐसी बात है मित्रों। तो हमें इसलिए कहा गया कि भाई निष्काम कर्म करो, कोई समस्या नहीं है, फिर उसमें आप कुछ भी कर दो कोई समस्या नहीं आती। पर हाँ, यदि सकाम है उसमें आपने कुछ इच्छा लगा रखी है तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है इसमें कुछ गलती ना हो जाए, बस वही सारा समस्या खड़ी करता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की महिमा है हो और कर्म को गौण माना गया हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए कि यह ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ही मुझे करना है। मतलब अपना सकाम कर्म ना हो, सकाम कर्म की निंदा की गई, उसको गौण माना गया, उसको नहीं माना गया, और ये त्वष्टा ने सकाम कर्म किया था इसलिए वो गड़बड़ हो गई। यज्ञ कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उनके सामने प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में आए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उससे वृत्तासुर का वध किया जा सकता है, इनको वो मारा जा सकता है। साथ साथ भगवान ने देवों को उल्हाना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने के स्थान पर तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित किया। वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति ही वृत्तासुर है, यानी कि जो हमें कष्ट देती है वही वृत्ति वृत्तासुर है। वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है, किंतु किसी भी अवस्था में ईश्वर से विरक्ति मत हो, नहीं कि ईश्वर से विरक्ति कभी नहीं होना। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है। यह तो देवों को भी त्रास देती है, यानी कि देवताओं को भी ये बाह्य वृत्ति छोड़ती नहीं है, सबके लिए कष्टदायी है। ये मन को स्थिर रखना है तो आँखों को भी एक स्थान पर स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने से आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुखी वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है, इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को, वृत्तासुर को, अर्थात वृत्तासुर को, जो वृत्तियां हैं उनको वृत्तासुर कहा गया, मारो, तभी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही ना हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी।
दधीची अटल थे, इसलिए ऐसा कहा गया। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है। माता नहीं, माला, जो हम माला करते हैं ना, माला में दिव्यता आती है। कितने? 1 करोड़ मंत्र करने पर चेतना आती है। शास्त्र में कहा है मूर्ति, मंत्र और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर उसका जाप करो। मूर्ति कभी मत बदलो। यानी कि क्योंकि ये जो है ना, हमारी ऊर्जाओं से उसमें जो है वो उसका ऊर्जा हमारी उसमें प्रवेश करती है, उसकी ऊर्जा हमें प्रवेश करती है, कि ऊर्जा वहाँ एकत्रित हो जाती है। इसलिए इनको कभी भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आपकी माला कोई मांगे तो उसको नहीं देनी चाहिए। और हाँ, मूर्ति तो कोई और, मंदिर की मूर्ति पे आप यदि ध्यान लगा रहे हैं तो आपकी वो सेम रहेगी। अब मंदिर की मूर्ति तो उस पर अनेकों लोग ध्यान लगाएंगे, तो वो बात नहीं है। पर हाँ, आप जिस मूर्ति पे घर में है तो ध्यान कोई और भी कर सकता है, क्योंकि आप उसी पे ध्यान करो। कोई और भले करे ना करे वो दूसरी बात है, पर आप उसी पे ध्यान करो। और मंत्र तो जो मिल जाए बस उसी में लगा जाओ और आगे बढ़ो। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा अगले अंक में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।